हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली। आप सभी का स्वागत है एस्पायरिंग टीचर्स यूट्यूब चैनल। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी गुड इवनिंग। सभी चीज़ें क्लियर हैं तो एक बारी कमेंट्स में बताएंगे कि यस मैम क्लियर है। देखिए, इस सेशन के अंदर अपना बीएड फर्स्ट ईयर की हम लोग क्लास कर रहे हैं और आज का जो सब्जेक्ट है वो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग। इसके मैंने कुछ सेशंस आप लोगों को पहले भी प्रोवाइड करें, आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। राइट। और आप सभी का आज का जो टॉपिक रहेगा इस सब्जेक्ट का वो है इम्पैक्ट ऑफ मीडिया। डायरेक्टली क्वेश्चन आपका ये 4 नंबर में भी पूछ लिया जाता है और 16 नंबर में भी पूछा जाता है। इम्पैक्ट ऑफ मीडिया आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। इसके अंदर आपसे एडवांटेजेस, आप लोगों से एडवांटेजेस के साथ साथ आपके मेरिट्स, डीमेरिट्स और इसका टीचर का रोल क्या रहता है, साथ ही में इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है या इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसी को हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। अब जिस भी स्टूडेंट ने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो भाई पढ़ना शुरू कर दो। आपके पास लगभग 3 मंथ्स रहते हैं, 3 महीने हैं आखिरी के अपने बीएड एग्जाम की तैयारी के लिए। चाहे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या फिर अपना सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन शुरू कर दो। टीसीएस यूनिवर्सिटी का तो ऑलरेडी आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाए तो 2 मंथ्स ही बचे हैं। मार्च और अप्रैल मई के अंदर उनके एग्जाम होते हैं। केयूके के पास भी 2 महीने ही बचे हैं। आप 2 से 3 महीने मान लो कि मई में वो कंडक्ट कर लेगा एग्जाम। ठीक है। बाकी सीआरएस यूनिवर्सिटी हो गई, आपका एमडी यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, आईजी यूनिवर्सिटी, इन सभी के पास आपके 4 महीने तो हैं कवर करने के लिए। भाई अपने अकॉर्डिंग, अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। राइट। एंड जो भी स्टूडेंट्स को लग रहा है कि आपके पास बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो वर्किंग हो या फिर न्यूली मॉम हो, ठीक है, या फिर किसी भी आपके हाउस होल्ड वर्क की वजह से आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है अपने बीएड की प्रिपरेशन कर, और आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं कम समय में तैयारी करके, देन आप लोग इस बैच के लिए जा सकते हैं जिसमें आपके फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर दोनों की ही प्रिपरेशन आप लोगों को फुल कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें आपके क्लासेस नोट्स, आपके हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ आप लोगों को पीवाईक्यू पेपर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। राइट। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा। रेस्ट आपकी जो क्लासेस चलेंगी वो एस्पायरिंग टीचर्स 2.0 एप्लीकेशन पे चलेंगी, उसी को ही डाउनलोड कर सकते हैं। और इस कोर्स के बाद आपको बुक पढ़ने की भी नीड है, ये कोर्स आपके लिए इनफ। क्लियर। चलिए स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक, इंट्रोडक्शन। बेसिकली मीडिया क्या होता है? मीडिया एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है बच्चे के विकास को आकार देने के लिए, तो शेप करने के लिए। हम अगर आप मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो बच्चे क्या हैं? चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया, जैसे कि आपका टेलीविजन, इंटरनेट हो गया, आपका सोशल मीडिया हो गए, न्यूज़पेपर, रेडियो, ये सारे क्या हैं? एक मीडिया के तरीके हैं, ये फॉर्म्स हैं। आपकी मोबाइल एप्लीकेशन हो गई हैं, जिससे आप लोगों को बाहर क्या चल रहा है, आपके आसपास एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, या बाहर देश में क्या हो रहा है, या अपनी कंट्री में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाती हैं। तो मीडिया जो है वो बच्चे के कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, इमोशनल मतलब भावनात्मक, सोशल सामाजिक और मॉरल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, उसको प्रभावित करता है। आज में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है मीडिया। आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ये सारा क्या है? ये आप लोगों के एप्लीकेशंस हैं, आपके सोशल मीडिया हैं, जहाँ से आप लोगों को सारी खबर, ट्रेंड्स वगैरह सब पता चलते हैं। क्लियर? समझ में आ गई आपको? देखिए, सारी चीज़ें क्लियर हैं तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए और अपने इस क्लास को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए, मीडिया का मीनिंग समझो क्या होता है। मीडिया एक वेरियस चैनल्स हैं कम्युनिकेट करने के लिए, जिसके माध्यम से आप इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है, आइडियाज़ हो गए, एंटरटेनमेंट हो गया। अब आज के टाइम पे आपके इंस्टाग्राम पे रील्स चलती हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स चलती हैं। अब आप इससे क्या है, आप एंटरटेन होते हो, ठीक है, ट्रेंड्स को फॉलो अप करते हो, तो आप, और इसी से ही हम लार्ज ऑडियंस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गई? अब मीडिया के टाइप्स या प्रकार क्या होते हैं? जैसे पहला हो गया आपका प्रिंट मीडिया, आपका न्यूज़पेपर होता है, मैगजीन्स होते हैं, ये क्या है? प्रिंट मीडिया, जो प्रिंट फॉर्म में होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, आपका टीवी,
आपका रेडियो, ये सारे क्या हैं? डिजिटल पैनल, ये क्या है? आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। डिजिटल मीडिया की बात करें तो आपका इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया, इसी के अंदर आप लोगों की मोबाइल एप्लीकेशंस आ जाएँगी, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ये आपके 3 प्रकार के मीडिया हैं, जिससे आप लोगों को आपके आस-पास क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें पता चलती हैं। अब देखो, मीडिया के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे, सकारात्मक प्रभाव होंगे, तो ये आप लोगों को कैसे प्रभावित करता है, आपके ऊपर कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ता है। सबसे पहला है आपका कॉग्निटिव मीडिया। कॉग्निटिव मीडिया की बात करें, जो आपके संज्ञानात्मक विकास को विकसित करेगा। तो ये आपके नॉलेज को एनहांस करता है, आपको अवेयर करता है। अवेयर का मतलब आपको जागरूक करेगा। आपका जो भी ज्ञान है, उसको बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि आपके आसपास देखो, अभी आपका यहाँ से प्लेन क्रैश हुआ, 2025 में काफ़ी सारी मिसहैपनिंग हुई है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। तो ये क्या है? ये आपके आस-पास सराउंडिंग में क्या चल रहा है, वो करंट अफेयर्स ही हैं, ये आप लोगों को पता चलता है, आपको नॉलेज मिलती है इससे। आपके आस-पास क्या हो रहा है, आप उससे जागरूक होते। आपकी लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करता है। बेसिकली लैंग्वेज स्किल मतलब किसी आप जैसे इंग्लिश न्यूज़ देखते हैं, तो आपकी इंग्लिश स्किल्स डेवलप होंगी, हिंदी है तो हिंदी डेवलप होंगी। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपके सोचने के तरीकों को इम्प्रूव करता है। किसी ने किसी के घर पे चोरी करी या फिर मंदिर में चोरी करी, तो वो कैसे करी, वो आइडियाज़ भी आपको मिलते हैं। और खाली बेसिकली ये यहाँ से थेफ्ट का नहीं, आपका बहुत सारी चीज़ें कि कैसे आपने बॉम्ब ब्लास्ट किया है या क्या आपके आस-पास हो रहा है, क्या स्ट्रैटेजी चल रही है, क्या बिज़नेस टर्म्स चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें, हमारी इकोनॉमी अपग्रेड हो रही है या फिर नीचे डाउनवर्ड की तरफ जा रही है, क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, राइट? तो आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, आलोचनात्मक सोच है, उसको भी बढ़ावा मिलता है। साथ ही में एजुकेशनल कंटेंट जो है, एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आपकी डॉक्यूमेंट्रीज़ हो गई हैं, आपके एजुकेशन प्रोग्राम्स हो गए हैं, वो भी विकसित होते हैं। नेक्स्ट इज़ सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? आपका सामाजिक विकास। सामाजिक विकास भी आपका डेवलप होता है, जैसे कि आपकी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग हो, वो भी प्रमोट होगी। आपका सोशल इंटरेक्शन हो गया है, आप बातचीत करते हैं, वो भी एनकरेज होता है। और साथ ही में आपकी सोशल इश्यूज़ जो भी हो गए, वो आप उसके बारे में अवेयर होते, जागरूक होते। तो ये सारा आपका सोशल डेवलपमेंट आ जाता है। देखो, खाली ये नहीं कि आपके जहाँ पर पॉजिटिव होगा वहाँ नेगेटिव भी होगा और जहाँ नेगेटिव होगा वहाँ पॉजिटिव भी होगा। तो ये नहीं कि मीडिया खाली और आप लोगों को नेगेटिव इम्पैक्ट ही देता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत सारे हैं कि आपको आसपास क्या हो रहा है, सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी, आप सोशल इंटरेक्ट करेंगे, आप अवेयर होंगे, ठीक है? इमोशंस भी डेवलप होते हैं। अब आपको कोई ऐड है या कोई मूवी है, ये इमोशंस आप लोग के ट्रिगर कर गए, तो आप लोगों की एम्पैथी डेवलप होती है। आप आपके अंदर डिफरेंट इमोशंस आप लोग सीखते हैं, समझते हैं, मोटिवेट होते हैं। किसी ऐड को देखकर आप मोटिवेट हो गए पढ़ने के लिए, राइट? तो इंस्पिरेशनल कंटेंट से भी आप लोग प्रेरित होते हैं। मॉरल डेवलपमेंट की बात करें, जो आपका नैतिक विकास होता है, तो आपको ये वैल्यू टीच करता है कि क्या-क्या मॉरल वैल्यू है। साथ ही में एथिकल अंडरस्टैंडिंग को भी प्रमोट करता है। समझ में आ रहा है? नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो देखो, हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट समझे कि ये सारी चीज़ें आपकी फीलिंग्स डेवलप करेगा, एटीट्यूड डेवलप करेगा, बिहेवियर में चेंज लेकर आएगा, आपको अवेयर कराएगा, मोटिवेट कराएगा, आपको नॉलेज प्रोवाइड करेगा, ये सारे पॉजिटिव थे। अब नेगेटिव की देखो, समझो। देखो, फिजिकल इफेक्ट, अगर हम ज़्यादातर सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहते हैं, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया या टीवी हो गया है, ठीक है? या फिर न्यूज़पेपर ही बहुत देर तक रीड कर रहे हो, तो आपकी आई स्ट्रेन हो जाएगा, आपकी आँखों पे असर पड़ेगा, आपकी फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाएगी। और जब से आपके सोशल मीडिया आए हैं, हमारी फिज़िकल एक्टिविटी ज़ीरो हो गई है, राइट? ओबेसिटी, हमें बैठ के बस, जैसे नेटफ्लिक्स आ गया है, हम अपने घर पर ही रात को मूवी लगा लेते हैं और अपना बैठ के जैसे मूवी में पॉपकॉर्न खाते हैं, बर्गर खाते हैं, तो ऐसे इस तरीके से ओबेसिटी भी हो रही है। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की बात करें तो व्यवहारिक समस्याएँ क्या-क्या हैं? बिहेवियर, जब हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे नहीं, तो हमारे अंदर एग्रेशन भी बढ़ता है, वॉयलेंस डेवलप हो जाता है और हम एडिक्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमें एक रूटीन टाइप बन जाता है ना, कि हैबिट बन गई है कि हमें ये मूवी देखनी है, कुछ नहीं दिख रहा तो चलो नेटफ्लिक्स डालते हैं, कुछ नहीं दिख रहा तो चलो सोशल मीडिया आप लोगों के रील्स बना लेते हैं। तो ये क्या है? ये एडिक्शन है। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात करें तो आपके अंदर एंग्जाइटी डेवलप होना, ठीक है, डिप्रेशन होना, हम अपने माइंड में जो भी हमारे अंदर चल रहा है, हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अंदर ही अंदर रखना शुरू कर देते हैं, तो डिप्रेशन डेवलप होता है। सोशल आइसोलेशन होता है, हमारे आसपास जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हम उनसे डिटैच होते जा रहे हैं सोशल मीडिया की वजह। एकेडमिक इम्पैक्ट की बात करें
भाई आपका कंसंट्रेशन जो है हम अपनी स्टडीज़ पर, अब स्टूडेंट्स मेरे पास इतने आते हैं कि आप सिर्फ लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करते हो, आपको जो 1 साल मिला है वो कहाँ गया, वो बिल्कुल जीरो, उसको वो कंसिडर ही नहीं करते हैं, तो कंसंट्रेशन नहीं लगा पाए। पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, काफ़ी अगर छोटे छोटे बच्चे देखोगे आज के टाइम पे इंस्टाग्राम यूट्यूब से जुड़े हुए हैं और वो अपने एकेडमिक्स पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनकी पुअर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये तो सारे हो गए नेगेटिव। अब ये जो इम्पैक्ट है ये आपके अलग अलग एरियाज को कैसे इम्पैक्ट करता है। कॉग्निटिव हो गया तो आपकी नॉलेज इंक्रीज करता है। ठीक है, आपका डिस्ट्रैक्शन, अब देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जैसे सोशल की बात करें, आप लोगों को अवेयर भी कराएगा, साथ ही में आपको अपने फैमिली मेंबर से डिटैच भी कर। इमोशंस की बात करें तो आपके अंदर एम्पैथी भी डेवलप कर रहा है, सहानुभूति, बट उसी समय आपके अंदर एंग्जाइटी भी डेवलप हो रही है। मॉरल की बात करें तो आपके अंदर वैल्यूज भी सीख रहे हो आप लोग, साथ ही में मॉरल कंफ्यूजन कि क्या सही है क्या गलत है ये आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बताया है और एक मैंने नेगेटिव इम्पैक्ट बताया है। तो ये आप लोगों के अलग अलग डिफरेंट एरियाज के विकास पर या डेवलपमेंट पर इस तरह से अफेक्ट करता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब इन सभी को टैकल करने में एक टीचर की भूमिका क्या रहती है? बेसिकली ये स्टूडेंट को गाइड करेगी अबाउट सेफ मीडिया यूज। सेफ मीडिया यूज का मतलब है कि आप मीडिया को कैसे सेफली यूज करें। टीचर उसको समय समय पर बच्चों को गाइड करती रहे। प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, आलोचनात्मक सोच है, उसको विकसित। एंकरेज एजुकेशनल कंटेंट, आपकी जो शैक्षिक सामग्री है उसको प्रोत्साहित करेगी। और आपकी डेवलप करती है मीडिया लिटरेसी। भाई आप आज के टाइम पर बहुत सी चीज़ें हम न्यूज़ नहीं देखते हैं, हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, बट आपको जो न्यूज़ है वो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाती है। तो आपकी जो मीडिया लिटरेसी है वो भी डेवलप हो रही है। राइट, अब हम इस इम्पैक्ट ऑफ मीडिया को एजुकेशन में कैसे इम्प्लाई कर सकते हैं। जैसे हम मीडिया का पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं, मीडिया को इंटीग्रेट कर सकते हैं टीचिंग के साथ। आप आज देख रहे हैं कि आज हम इस समय घर बैठे शिक्षा ले रहे हैं तो ये मीडिया की वजह से ही ले पा रहे हो। हम डिजिटल पैनल को यूज़ कर सकते हैं। आज की क्लास, आज की जो मॉडर्न क्लास होती है स्कूल के अंदर, आप स्मार्ट क्लास यूज़ करते हैं, आप लोगों को वीडियोज़ भी दिखाई जाती हैं, आप लोगों को उस पर पढ़ाया भी जाता है। क्लासरूम में कंप्यूटर यूज़ करना, आईसीटी को यूज़ करना, आपकी डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना कि आप डिजिटली कंप्यूटर भी सीखें, क्योंकि आज का मॉडर्न वर्ल्ड यही है। मॉनिटर स्क्रीन टाइम, ठीक है, और साथ ही में आपको कंस्ट्रक्टिव यूज़ कैसे करना है, आप इससे किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, तो आपको कंस्ट्रक्टिवली रचनात्मक तरीके से कैसे इसको यूज़ करना है, इसको प्रोत्साहित करता है। तो हम इस तरह से अपने मीडिया को अपनी एजुकेशन के अंदर इम्प्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है सारी चीज़ें? और लास्ट में अपना इस टॉपिक को कंक्लूड कर सकते हो कि जो मीडिया है उसके देखो दोनों पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों ही इम्पैक्ट है। प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करना, बच्चे को सुपरवाइज करना, साथ ही में एक बैलेंस यूज करना मीडिया का। ये नहीं कि हम सारे नेगेटिव, या फिर बहुत सारी ऐसी साइट्स होती है जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, या फिर बहुत सारे ऐसा कंटेंट होता है जो बच्चों के लिए नहीं होता है। तो भाई हम एक बैलेंस तरीके से एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर और प्रॉपर सुपरविजन के अंदर अगर बच्चे को हम प्रोवाइड करेंगे, बच्चा अपनी मीडिया से बहुत कुछ सीख सकता है, क्योंकि एक पावरफुल टूल है लर्निंग का और डेवलपमेंट, बच्चे के विकास के लिए। राइट, समझ में आया या नहीं आया मुझे ही बता देंगे कि यस मैम क्लियर है, अगर समझ में आ गया है तो। क्लियर हुआ? देखिए ये अपने छोटे छोटे टॉपिक हम लोग इस तरह से ही कवर कर रहे हैं, आपको बस मैं इसके बारे में प्रोवाइड कर रही हूँ हिंट। बाकी अगर 16 नंबर में आए तो आप लोगों को कंटेंट जो है 60 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपके बैच में प्रोवाइड किया जाएगा। हम यहाँ पे शॉर्ट में अपने कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। क्लियर? देखिए जैसे भी टाइम मिलता है, चाहे वो सेकेंड ईयर की क्लास हो चाहे वो फर्स्ट, कल मैंने आपकी सेकेंड ईयर की क्लास ली थी, तो मैं ऑल्टरनेटली कोशिश कर रही हूँ कि आपकी सेकेंड ईयर की क्लास भी करा दूँ। राइट, बाकी अभी जो क्लासेस चल रही हैं चाहे वो फर्स्ट ईयर हो चाहे वो सेकेंड ईयर हो, साइमल्टेनियसली मैं कोशिश कर रही हूँ। बाकी तो आप लोगों के भी एप्लीकेशन पे भी क्लास लेनी होती है, तो इस वजह से अपना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है।
जो भी स्टूडेंट्स अपना इंटरेस्टेड हो अपने इस बैच के लिए जा सकते हैं, और अगर कोई डाउट हो या कोई कंसर्न हो तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।